Hello, student. Good morning to all of you. Today we are discussed about properties of materials in the chapter sorting of materials into groups. Welcome to lockdown classes. आज का जो क्लास है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से रिलेटेड है. अभी हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे. तो उसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था कि मटेरियल्स क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन के बारे में. आज हम लोग जिक्र करेंगे उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि प्रॉपर्टीज़ क्या होता है. तो नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. आप भी ये चीज़ को समझते होंगे भली बात ही कि जितने टाइप के मटेरियल है सबके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज, हाँ या ना. मतलब आप प्रॉपर्टीज के बेस पे मटेरियल्स को क्लासिफाइड कर सकते हो. तो नंबर फर्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टीज है वो है अपीयरेंस. नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? अपीयरेंस. ये आखिर अपीयरेंस होता क्या है? तो आप समझ भी रहे होगे अपीयरेंस का मतलब हो गया कि दैट मीन्स वो कैसा दिखता है ना, दिखने से रिलेटेड है. तो आगे लिखा हुआ भी है मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जितने भी मटेरियल्स है यूजुअली जो है वो लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या अलग अलग दिखते हैं. जैसे अगर बात किया जाए वुड का, बात किया जाए आयरन का, एक आपके पास क्या है वुड है और एक आपके पास क्या है आयरन है. दोनों का जो अपीयरेंस है काफ़ी अलग अलग होगा. वुड का अपीयरेंस अलग है, आयरन का अपीयरेंस अलग है. क्लियर है? ऐसे ही अगर चूँकि आयरन जो है वो आपका मेटल है जबकि वुड जो है वो क्या है नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है. तो दैट मीन्स अगर बात किया जाए मेटल्स में ही, आयरन भी मेटल्स है, कॉपर एल्यूमिनियम भी मेटल्स है, लेकिन तीनों जो आपका एलिमेंट है उसका डिफरेंट अपीयरेंस होता है, हाँ या ना. वही चीज़ आगे कहा जा रहा है सम मटेरियल्स व्हेन फ्रेशली कट अपीयर्स शाइनी. कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको हम लोग जब कट करते हैं ना तो उसका जो दैट मीन्स सरफेस होता है वो शाइनी मतलब अपीयर करता है, जबकि कुछ का नो शाइन मतलब कुछ का चमकता और कुछ का नहीं चमकता है. तो दैट मीन्स लश्चर के बेस पे हम लोग क्लासीफाई करेंगे किसको, मटेरियल्स को. सबसे पहले ये देखते हैं कि मेटालिक लश्चर क्या होता है. तो मेटल साइन इन देयर प्योर स्टेट. जो भी मेटल होते हैं जैसे कॉपर एल्यूमिनियम आयरन, वो प्योर स्टेट में भी साइन करते हैं, चमकते हैं. यही साइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मेटल का जो साइनिंग प्रॉपर्टीज उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मेटालिक लस्टर. मेटल के साइनिंग प्रॉपर्टीज को क्या कहेंगे, मेटालिक लस्टर कहेंगे. जैसे अगर आयरन के बात किया जाए, आयरन आपका मेटल है, इसके पास मेटालिक लस्टर होता है. कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, आपके पास सिल्वर है. ये जितने भी एग्जाम्पल हैं सब मेटल्स के हैं और इसके पास क्या होता है, खुद अपना लश्चर दैट मीन्स चमक होता है. तो वही चीज़ बोला जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लश्चर प्रॉपर्टीज. इसके जो चमकने का गुण है उसके आधार पे मटेरियल्स को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे. तो मटेरियल्स आपका एक लश्चर्स मटेरियल्स हुआ और एक जो है वो आपका नॉन लश्चरियस हुआ. तो आप ध्यान से देखोगे तो लश्चरियस मटेरियल्स क्या होगा, जिस मटेरियल्स के पास क्या होगा, शाइन होगा. जैसे Au दैट मीन्स गोल्ड, Ag दैट मीन्स सिल्वर, Hg दैट मीन्स वाट मरकरी. नेक्स्ट आपके पास है नॉन लश्चर्स. तो मटेरियल्स हैविंग नो साइन, इसके पास कोई भी चमक नहीं होगा. जैसे वुड है, चारकोल है, स्टोन है, इसके पास कोई अपना चमक नहीं होता है. आगे ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है पॉइंट साइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ Cu, Ag एंड Au यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी. कॉपर है आपके पास, सिल्वर है आपके पास, गोल्ड है, इसका हम लोग यूज करते हैं क्या बनाने में, ज्वेलरी बनाने में. क्या बनाने में यूज करते हैं, ज्वेलरी बनाने में. नेक्स्ट पॉइंट है सम मेटल्स ऑफ्टन लूज देयर साइन. कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि अपना वो चमक है वो खो देते हैं. कैसे? या तो वो उसको आप एयर में एक्सपोज करो या मॉइस्चर में कुछ देर के लिए छोड़ दो, वो अपना जो मेटालिक लश्चर है वो क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं, उसको खो देते हैं. जैसे आप एग्जांपल में अभी आपको दिखाया गया है लश्चर आइटम्स कौन कौन है. देखिए यहाँ पे गोल्ड का पिक्चर है,
ये सिल्वर का पिक्चर है, ये कॉपर का पिक्चर है। क्लियर है। ऐसे नॉन लस्टर आइटम की बात करें, सल्फ़र है, रेड फास्फोरस है। अब इसके लिए एक हम लोग एक्टिविटी करते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 3 आपके पास ये है, कलेक्ट अ स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। मतलब छोटा छोटा पीस, बहुत सारा डिफरेंट जो मटेरियल्स है उसका आप एक जगह कलेक्ट करो। पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक, डू एनी डेज ऑफ अफेयर शाइन। आपसे पूछा जा रहा है क्या इसमें से कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं। तो सेपरेट द शाइन मटेरियल्स इनटू ग्रुप। जो भी आपके पास मटेरियल शाइन कर रहे हैं उसको एक ग्रुप में सेपरेट कीजिए। उसके बाद नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेज। अब आपने अपने टीचर को ऐसा मतलब ऑब्जर्व करने के लिए कहें कि अगर उसको हम कट करेंगे 2 पीसेस में और उसको फिर से फ्रेशली देखेंगे कट सरफेस को, तो आप क्या नोटिस कर पा रहे हो। जैसे आपके पास दैट मीन्स माना जाए कि कॉपर वायर या कॉपर है या आयरन है, उसको अगर फिर से आप कट किए 2 पीसेज में, तो वो जो आपका फ्रेशली कट सरफेस है वो कैसा है, शाइनी है या नहीं, शाइनी नहीं है। तो डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल्स अपीयर शाइनी। क्या ऐसा दिखता है। तो आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि ऐसा ही दिखता है। अरे हाँ ना। तो डू यू नोटिस सच अ साइन और लश्चर इन द अदर मटेरियल्स। वट कट देम एनी वे एज यू कैन। आप जैसे भी उसको कट करो, फिर से आप इसको रिपीट करो क्लास में और इस तरह से आप लिस्ट करो कि किसके पास लश्चर है और किसके पास लश्चर नहीं है। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब। आप कट करने के बजाय उसको रब कर सकते हो। क्लियर है। सैंड पेपर जैसे यहाँ पे देखो दिखाया गया है, ये आपके पास दैट मीन्स मटेरियल्स है, उसको कट किया गया, उस फिर भी इसके पास अगर लश्चर्स है तो इसको एक अलग कैटेगरी में रखेंगे। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टीज आपके पास है हार्डनेस। ये हार्डनेस क्या होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस के बेस पे मटेरियल को 2 टाइप में क्लासिफाइड करने का काम करेंगे हम लोग। एक है सॉफ्ट और एक है हार्ड। एक आपका क्या है, सॉफ्ट, और दूसरा आपका क्या है, हार्ड है। सॉफ्ट मटेरियल कौन सा होता है। तो दैट मटेरियल्स विच कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड। दैट मीन्स सॉफ्ट मटेरियल्स वो होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, इजीली कंप्रेस। जब उसको आप प्रेस करोगे तो इजीली वो कंप्रेस हो जाएगा या स्क्रैच हो जाएगा, उसको हम लोग सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं, मतलब दब जाएगा। जैसे कॉटन हुआ, स्पॉन्ज हुआ, टॉल्क हुआ, ग्रेफाइट। आप पढ़े भी हो कि ग्रेफाइट जो है वो आपके पास एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। क्लियर है। हार्ड मटेरियल्स की अगर बात किया जाए तो हार्ड मटेरियल्स किसको कहेंगे। तो दैट मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। जिसको आप प्रेस कर रहे हो तो कंप्रेस होने में वो डिफ़िकल्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि अच्छे से प्रेस नहीं हो पा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हार्ड मटेरियल्स। जैसे आपका आयरन हुआ, वुड हुआ, स्टोन्स हुआ, डायमंड हुआ, ये सब किसके एग्जाम्पल है, हार्ड मटेरियल्स के। और आपको ये चीज़ मालूम भी होगा कि डायमंड इज़ नोन एज हार्डेस्ट मटेरियल। डायमंड को क्या माना जाता है, सबसे ज़्यादा हार्ड। क्लियर है। ये पॉइंट छूट गया है, चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। पॉइंट ये है कि डायमंड इज़ व्हाट, हार्डेस्ट मटेरियल। क्लियर है। आगे आपका प्रॉपर्टीज है रफनेस। रफनेस समझ रहे हो, किसी भी दैट मीन्स मटेरियल्स के जो सरफेस होता है वो दैट मीन्स अगर उसको आप टच कर रहे हो तो जो आप फील कर रहे हो वही प्रॉपर्टीज क्या है, रफनेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ रफनेस मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज व्हाट, रफ और स्मूथ। आप रफनेस के बेस पे मटेरियल्स को 2 टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक है रफ और एक है स्मूथ। रफ क्या होता है, तो इट हैज़ बम्प्स और रिड्स ऑन इट्स सरफेस विच कैन बी फेल्ट बाई टचिंग देम। जब उसको आप टच कर रहे हो या तो वो कोलिजन शो कर रहा है, दैट मीन्स टक्कर, या एक तरह से आपको रुखड़ा महसूस हो रहा है, वो आपका रफ मटेरियल्स होता है। जैसे कोई भी रॉक्स ले लीजिए, ब्रिक्स ले लीजिए, स्टोन ले लीजिए, इट इज़। जबकि स्मूथ की बात किया जाए तो इट डज़ नॉट हैव बम्प्स, ये कोई कोलिजन नहीं दिखाएगा, मतलब एक तरह से ये चिकना होता है। एज फॉर एग्जांपल विंडो हो गया, मिरर का सरफेस अगर आप उसको ऐसे टच करके देखोगे तो स्मूथली दिखेगा। कप हुआ, यहाँ पे आगे आपके पास सारा एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो ये आपके पास एग्जांपल है हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल का।
आप देख सकते हो यहाँ पे ये हार्ड का एग्जांपल है, ये सॉफ्ट का पिलो हुआ, ये आपके पास दैट मीन्स टेडी बियर। ये फिर यहाँ पे है स्मूथ, दैट मीन्स ये आपके पास स्पून हुआ, इसका सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है। जबकि रफ़ की बात की जाए, ये जो आपके पास फ्रूट्स दिखाया जा रहा, यहाँ पे ट्रीज़ है, उसका बंडल, ये सारा का सारा कैसा होता है, इसका जो दैट मीन्स